बहुत सारे एरर को देखने, समझने और उससे मुखातिब होने के बाद अब उस एरर को हैंडल करने की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एरर हैंडलर कॉन्सेप्ट, जिसमें एरर को हैंडल करने के लिए भी बहुत सारे फॉर्मूला हैं आपके पास, जिसमें आज हम बात करेंगे इज एनए, इज एरर और साथ के साथ इफ एरर, इफ ना और इन्हीं जैसे कई सारे एरर हैंडलर से आज आप लोगों को फिर से मुखातिब कराता हूं। आगे चलते हैं वीडियो में, इन सारे एरर हैंडलर को एक एक करके देखते हैं और देखते हैं इन सब में डिफरेंसेस। साथ के साथ आप लोगों से एक और गुजारिश है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा मोटिवेशन तो मुझे भी चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, आपको मैं यकीन दिलाता हूं इस सब्सक्रिप्शन के साथ कुछ न कुछ नया और बेहतरीन सिखाने की कोशिश करूंगा हमेशा के लिए। ये सामने कई सारे एरर आपको दिख रहे हैं। अब शायद आपको मुझे ये इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है कि ये एनए क्या होता है, नेम क्या होता है, रेफ एरर कब आता है, डिव एरर कब आता है और वैल्यूज या नल एरर कब आता है। इस एरर से आप लोग भली भांति परिचित हैं। अब इसी परिचय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अब मैं क्या करना चाह रहा हूं बताता हूं। अब जब इतने सारे हमने एरर देख लिया तो उसको हैंडल करने वाला भी तो कोई देखे। उन्हीं एरर हैंडलर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले एरर हैंडलर में जिनका नाम आता है उनका नाम है इज एनए। तो सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं इजना से। इक्वल टू ISNA, इट चेक्स वेदर अ वैल्यू इज एनए एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ये चेक करेगा कि वैल्यू में एनए एरर है या नहीं है। तो अगर मैं इजना पास करूं और यहां पे वैल्यू में यही जो मैंने एरर पास किया था वही ले लूं, तो ये बता दिया उसने कि हां जी ट्रू है, बट एक जगह सिर्फ ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि वो एनए एरर सिर्फ एक जगह है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बिरादरी को पहचानते हैं, एनए। यदि एनए को छोड़ के कोई दूसरा एरर उसको दिखता है तो उसके लिए वो एरर नहीं है। उसके लिए सिर्फ एरर कौन सा है? एनए। वो सिर्फ चेक करेगा वेदर अ वैल्यू इज एनए एरर और नॉट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और इंप्रोवाइज करते हैं और यहीं पे मैं पास कर दूं इक्वल टू ये इजना और एक और फंक्शन बताऊंगा मैं IFNA, इफना। ये इफना और इजना में क्या फर्क है? इज एनए और इफ एनए, इन दोनों में फर्क की अगर बात करो तो ये इज एनए सिर्फ ये चेक करके बताता है कि इसमें एनए एरर है या नहीं है। अब इफ एनए की भी बात बाद में। तो ये अकेला नहीं चलेगा, ये किसके साथ चलेगा? ये चलेगा इफ के साथ। और आपने पास किया इक्वल टू इफ और लॉजिकल टेस्ट में आपने पास कर दिया इज एनए कि क्या इसमें एनए एरर है। अगर एनए एरर है तो जिसमें एरर है उसको एज इट इज शो कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो नल कर देते हैं। ब्रैकेट बंद और एंटर। देख लीजिए, आप इस तरीके से उसको पॉपुलेट करा सकते हो। उस एनए की जगह पे भी आप जो चाहें कि मैं कुछ और मैनिपुलेट कर दूं, ठीक है, या मैं यहां पे कुछ और लिख देना चाहता हूं, जैसे कुछ भी लिख दिया रॉन्ग एंट्री, तो वो आपकी मर्जी। इस तरीके से आप दिखाना चाहो और दूसरे जगह कुछ और पास कर देना चाहेंगे, अदर एरर या कुछ भी, तो वो आप अपने हिसाब से दिखाइए। उसके बाद बात इज ERR। ये एरर नहीं, इज एरर और इज ERR में फर्क है। तो पहले बात ISERR देख लीजिए, एक होता है इज एरर और एक है इज ERR सिर्फ। तो ERR वाले के केस में क्या होता है, अगर मैं इसकी सिर्फ बात करूं तो इसका मतलब क्या करता है, ये चेक करता है whether a value is an error other than any error। ये चेक करता है कि इस सेल में जो एरर है वो अदर देन एनए एरर है या नहीं। तो जरा देखिए, ये पास कीजिए और वैल्यू पास कीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए। ये देखिए क्या बताया, ये एनए को बता दिया फॉल्स, और उसके अलावा जो भी है उसके नजर में एरर है, मतलब उसके नजर में एरर नहीं। कौन? एनए उसके नजर में एरर नहीं है। देख रहे हैं, एनए उसके नजर में एरर नहीं है, एनए के अलावा जो भी है वो उसके नजर में एरर। समझ आ रहा है? तो इज ERR के केस में एनए को छोड़ के जो दूसरे एरर हैं उसको चेक करके बताएगा ये ट्रू है या फॉल्स है। इसको भी आप इफ के साथ पास करें, मतलब जितने भी इज वाले फंक्शन हैं, जैसे इज एनए बताया अभी आपको, मैं अभी बता रहा हूं इज ERR, नेक्स्ट बताने जा रहा हूं इज रेफ। ये किसके साथ चलेगा? बाहर इफ लगाइए और उसके साथ जो भी उसके साथ मैनिपुलेशन करना है वो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके साथ आप उसको यूज कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट एरर हैंडलर है आपका इज रेफरेंस। यहां पे पास कीजिए इज रेफ। ये चेक करेगा वेदर अ वैल्यू इज अ रेफरेंस एंड रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स। ये चेक करेगा ये जो वैल्यू है ये रेफरेंस है कि नहीं है। ब्रैकेट बंद। यहां तो मेरे हिसाब से सारे ही रेफरेंस हैं,
ये सारे के सारे रेफरेंस ही तो है, एड्रेस ही तो है। तो ये आपको बताएगा कि जो आपने पास किया है ये रेफरेंस है या नहीं। ये जितने भी इज वाले हैं ये सारे के सारे एरर हैंडलर और इफ वाले भी कुछ एरर हैंडलर हैं, जैसे कि आपका इफ एरर हो गया, वो भी एरर को हैंडल करता है। मतलब एरर को हैंडल करने वाला क्या, उसकी जगह पे जहां एरर आ रहा है उसकी जगह पे जो आप चाहोगे वो दिखा सकते हो ना। मैं अगर यहां पे बाहर में इफ लगा दूं तो आप अपनी मर्जी से दिखा सकते हो कि अगर इज रेफरेंस हो तो यहां दिखा दो हां जी रेफरेंस है, नहीं तो नहीं जी कोई रेफरेंस नहीं है इसमें। तो ये आपने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग चीजों को हैंडल किया। उसके बाद बात इज एरर की, यहां पे इक्वल टू इज, ई डबल आर नहीं इस बार प्रॉपर इज एरर। देखिए इज ई डबल आर के केस में क्या केस था, इट चेक्स वेदर अ वैल्यू इज एन एरर अदर देन एनए की बात करता था। लेकिन इज एरर के केस में क्या होता है, इट चेक्स वेदर अ वैल्यू इज एन एरर एंड रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स। यहां पे एनए का चक्कर कुछ नहीं है, ये इसके नजर में ऐसा नहीं कि वो एरर है वो नहीं है, इसके नजर में जो एरर है वो एरर है, जो एरर नहीं है वो एरर नहीं है, इसके नजर में सारे एरर हैं। नाम से ही जग जाहिर, इज एरर, क्या ये एरर है, ये जो सेल है जिसका रेफरेंस आपने पास किया ये सेल एरर है, अगर एरर है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। इज ई डबल आर के केस में वो एनए को छोड़ के दूसरों को एरर मानता था, वो एरर किसको नहीं मानता है, वो आपका एनए को एरर नहीं मानता है। फर्क समझ में आ गया यहां दोनों में, इज ई डबल आर और इज एरर में। उसी तरीके से इजना और इफना में भी फर्क बताऊंगा, ISNA और IFNA। अब अगला फर्क इज एरर और इफ एरर, कब मैं इज एरर चलाऊं कब मैं इफ एरर चलाऊं। इज एरर जब भी चलाऊं तो बाहर में इफ चलाऊं, तभी तो इज एरर चलाऊं। मतलब वो इज एरर सिर्फ लॉजिकल के जैसा ट्रीट करता है, वो सिर्फ बता सकता है कि ये जो सेल पास किया आपने रेफरेंस ये एरर है इस सेल में या नहीं है। वो कैलकुलेशन मैनिपुलेशन वाला काम नहीं कर सकता है उसके बेस पे, तो उसके लिए बाहर आपको इफ ही चलाना होगा। यहां पे आपको बाहर चलाना होगा कि इफ यदि एरर हो, ठीक है, तो हां जी एरर है, नहीं तो मान के चलते हैं नहीं जी एरर नहीं है। तो ये आपने इफ के साथ चलाया, क्लियर है। लेकिन यही चीज अगर आप इफ एरर के साथ चलाओगे तो इफ एरर तो खुद ही एक अपने आप में कंडीशन है। ये क्या करता है, इट रिटर्न्स वैल्यू इफ एरर इफ द एक्सप्रेशन इज एन एरर। ये क्या रिटर्न करके आएगा कि अगर जो भी एक्सप्रेशन आपने पास किया है, जो भी वैल्यू पास किया है, अगर वो सही है, मतलब चाहे उसमें आपने मैनिपुलेशन कर रखा है कैलकुलेशन कर रखा है, अगर वो सही है तो सही है वही आएगा। लेकिन अगर उसमें एरर है तो जो आप चाहोगे वो दिखाएगा। तो कैसे यूज करेंगे, ये आप सीधे पास करोगे इफ एरर, ये रहा वैल्यू, अगर यहां पे ये वैल्यू सही होता तो एज इट इज आ जाएगा, अदरवाइज यस इट्स एरर कुछ भी, ठीक है। तो आप एंटर प्रेस करके देखो, यहां सारे के केस में क्या बताएगा, सारे के सारे में एरर है। अदरवाइज अगर यहां पे कोई वैल्यू होता, दैट मींस अगर मैं यहां पे वैल्यू पास कर देता हूं, यहां पे कुछ भी वैल्यू पास कर दिया, यहां देखिए वैल्यू आ गया। अदरवाइज क्यों, क्योंकि वो सही है। अगर यहां पे कुछ आपने कैलकुलेशन कर रखा होता तब भी वो सही दिखाता। सिर्फ आप जो चाहोगे वो कब दिखाएगा, जब उस सेल के अंदर एरर होगा। ये एरर हैंडलर बताना था मुझे, इसलिए मुझे इस फंक्शन की दोबारा जरूरत हुई और मैंने दोबारा वीडियो बनाया है। अदरवाइज ये जो मैंने इंफॉर्मेशन फंक्शन पढ़ा है उसमें ये सारे फंक्शन आपका सामना करा चुका हूं और एग्जाम्पल के साथ सामना करा चुका हूं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं फंक्शन के। अब ये इफना क्या करता है वो भी देख लेते हैं। इक्वल टू पास करेंगे IFNA इफना। अब आपसे मांग रहा है वो वैल्यू, ये रहा वैल्यू कॉमा वैल्यू इफ NA। तो ये याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसके नजर में जो NA एरर होगा, जैसे कि मैं यहां पे पास कर देता हूं NA एरर, तो इसके नजर में सिर्फ देख लीजिए ये NA एरर जहां पे है उसके नजर में सिर्फ वही सही है। मतलब ये सिर्फ NA को पहचान पाता है, उसके अलावा जो भी चीजें हैं जो दूसरे एरर हैं उसको ये इफना पहचान नहीं पाता। इसलिए जो ज्यादा फेमस है और जो ज्यादा यूज करते हैं हम यूज करते हैं इफ एरर। ये इफ एरर सब पे चलता है, ये इफना सिर्फ NA पे चलता है। फर्क समझ आया, इफ एरर सबको, जहां पे कोई भी एरर होगा उसको पकड़ लेगा, भाई साहब ये एरर है। लेकिन इफना के केस में जहां NA एरर होगा सिर्फ उसको पहचान पाएगा कि ये एरर है, अदरवाइज उसके नजर में दूसरे को वो कंसीडर नहीं कर पाता है, वो एज इट इज दिखा देगा एरर। देख लीजिए सामने, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एरर हैंडलर आपको बताया जिनका यूज करके आप उस एरर को हैंडल कर सकते हो। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सबसे मोस्ट यूजफुल जो आपका एरर हैंडलर है वो है दो, पहला इज एरर और दूसरा इफ एरर। इन दोनों फंक्शन को मैं एक बार फिर से डिस्क्राइब करूंगा और दोनों के एग्जाम्पल और कंपैरिजन के साथ।
तो अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इज एरर वर्सेस इफ एरर के साथ। थैंक यू।